Assalamu alaikum my dear students. Today is Wednesday 10th June 2020. I am teaching you subject reading of grade 5. आज जो हम लेसन पढ़ रहे हैं वो है लेसन नंबर 36 टेकिंग देयर मेडिसिन्स। ये हैं इसके वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस आगे हैं जो कि हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, तो इसके लिए आप ओपन करें बुक का पेज नंबर 163। सबसे पहले हम टाइटल देखते हैं टेकिंग देयर मेडिसिन्स, अपनी दवा खाते हुए। उसके साथ आपने कॉर्नर में डेट पुट कर लेनी है आज की 10/6/2020। बोल्ड वर्ड्स के मीनिंग देखते हैं, प्रोवर्ब कहावत, एपेटाइट भूख, पेशेंट मरीज, टैंगल्ड लटका लिया। स्टार्ट करते हैं। यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक, सेज एन ओल्ड प्रोवर्ब। एक पुरानी ज़रुल मिसल है, आप एक घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते। At the zoo hospital, where sick animals are nursed back to health and happiness, the zoo doctor will tell you that you can show a patient a pill or a powder, but you cannot make him swallow it. चिड़ियाघर का अस्पताल, जहाँ बीमार जानवरों की सेहत और खुशी तक तीमारदारी की जाती है। चिड़ियाघर के डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप मरीज को गोली या सफूफ दिखा सकते हैं लेकिन निगलने पर तैयार नहीं कर सकते। So very often the doctors have to use some trick, but even they may not succeed for some animal patients are clever enough to see through such tricks. अक्सर औकात डॉक्टर कोई तरकीब इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो कामयाब ना हो क्योंकि बहुत से मरीज जानवर इन तरकीबों से ज्यादा चालाक हैं। Now open book page number 164. I remember a sick elephant who had to take a very bitter powder. The elephant would not swallow the powder as it was, so the doctors had to think of a way out of the difficulty. मुझे याद है कि एक हाथी को कड़वा सफूफ देना था। हाथी ने पाउडर को इस शक्ल में ना खाया, इसलिए डॉक्टरों को मुश्किल से निकलने के लिए कोई रास्ता सोचना था। In the end, they remembered that this animal had a great liking for potatoes. A large potato was found and carefully cut into two. Half of the inside part was scooped out. The powder was put in its place and the potato was closed again. आखिर में उन्हें याद आया कि हाथी को आलू बहुत पसंद है। एक बड़ा सा आलू तलाश किया गया और एहतियात से 2 हिस्सों में काटा गया। आधे हिस्से को अंदर से खोखला किया गया, इसकी जगह सफूफ रखा गया और आलू को बंद कर दिया गया। फिर डॉक्टरों ने कटे हुए आलू को साबित आलू से भरी ट्रे में रखा और हाथी को आलू खाने की दावत दी। Having eaten a few sound potatoes, the sick animal at last picked up the one which held the powder. He popped it into his mouth and with a few hurried crunches, it was gone. कुछ सेहतमंद आलू खाने के बाद बीमार हाथी ने आखिरकार उस आलू को उठा लिया जिसमें पाउडर था। उसने उसे अपने मुंह में तेजी से हिलाया और चुर-मुर की चंद तेज आवाजों के साथ वो अंदर जा चुका था। The doctor's little trick had succeeded. Still, the animal must have guessed that there was something queer about that last potato, for after he had swallowed it, his appetite suddenly disappeared. फिर भी जानवर ने अंदाजा लगा लिया होगा कि आखिरी आलू में जरूर कोई अजीब बात है, क्योंकि उसको उस खाने के बाद उसकी भूख अचानक खत्म हो गई। Luckily for the doctors, elephants seldom fall ill, and when they do, the medicines given to them are nearly all of the pleasant kind. One animal who had received a sweet medicine for an attack of stomach pains. डॉक्टरों की खुशकिस्मती के लिए हाथी शाज़ व नादिर ही बीमार पड़ते हैं और जब होते हैं तो उनको दी जाने वाली तकरीबन तमाम अद्वियात खुश जायका किस्म की होती हैं। एक जानवर जिसको मैदे के दर्द के लिए मीठी दवा दी गई थी, even pretended to be ill after he was cured in order to get his daily dose of medicine. इसने यहाँ तक दिखावा किया कि वो बीमार है ताकि अपनी रोजाना की दवा की खुराक हासिल कर सके। His trick was soon found out by doctors. जल्द डॉक्टरों ने उसकी ये चालाकी पकड़ ली। Not all zoo medicines, however, are pleasant to take. ताहम चिड़ियाघर की तमाम दवाएं खाना खुशगवार नहीं है। When they are bitter, the doctors often hide them in a lump of loaf sugar. जब वो कड़वी हों तो डॉक्टर अक्सर उन्हें चीनी के डल्ले में छुपा देते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है। Many animals have such liking for a loaf sugar that they do not seem to mind very much if it tastes of medicine. बहुत से जानवरों को शुगर के डल्ले इतने ज्यादा पसंद हैं कि अगर इसमें दवा का जायका महसूस हो भी तो वो इतना ज्यादा माइंड नहीं करते या बुरा नहीं मनाते। One of the best patients I ever knew was a young giraffe who took his medicine 3 times a day. एक बेहतरीन मरीज जो मैं अभी तक जानता हूँ वो एक नौजवान जिराफा था जो अपनी
दवा दिन में 3 वक्त लेता था। द कीपर टोल्ड मी दैट हिज मेडिसिन हैड अ वेरी बिटर टेस्ट। रखवाले ने मुझे बताया कि इसकी दवाई का बहुत कड़वा जायका है। बट द rat did not mind taking it for it was given to him on a lump of low sugar। लेकिन जराफा बुरा नहीं मानता था इसे खाना, क्योंकि वो उसे शुगर के डल्ले में दी जाती थी। Some years ago, the zoo doctors had to give castor oil to an ant eater, but nothing would make the animal swallow it। कुछ साल पहले चिड़ियाघर के डॉक्टरों को एक चूंटीखोर को अरंड का तेल देना था, लेकिन कोई भी चीज़ उस जानवर को उसको निगलने पे मजबूर ना कर सकी। लेटर द डॉक्टर्स डिस्कवर्ड अ वे आउट ऑफ देयर डिफिकल्टी। बाद में डॉक्टर ने अपनी मुश्किल का रास्ता निकाल लिया। दे पोर्ड अ लिटिल ऑफ द ऑयल ओवर द पेशेंट्स हेड। डॉक्टर ने थोड़ा सा तेल उसके मरीज के सर पे उंडेला। इट वॉज क्विकली लिक्ड ऑफ बाय द एनिमल। जल्द ही उस जानवर ने उसको चाट लिया। warm like tongue and in this way the ant eater swallowed his castor oil। अपनी कीड़े जैसी जबान के साथ और जल्द ही चूंटीखोर ने अरंड का तेल नगल लिया। One day a bird called spoonbill who lived in one of the big outdoor cages। एक दिन एक परिंदा जो कि स्पूनबिल है, जो बाहर पिंजरों में रहता है, suddenly became very ill। जल्द ही बीमार पड़ गया अचानक से। The patient was taken over to the zoo hospital। मरीज को चिड़ियाघर के अस्पताल लाया गया। Where it was decided that the only cure was castor oil। जहाँ ये फैसला किया गया इसका इलाज सिर्फ अरंड का तेल है। Now most birds dislike castor oil as much as we do। अब बहुत से परिंदे अरंड का तेल उतना ही नापसंद करते हैं जितना हम करते हैं। So the medicine had to be mixed in the birds food। इसलिए दवाई को परिंदों की खुराक में मिलाना पड़ा। Since a spoonbill is mostly on fish। क्योंकि स्पूनबिल जो है ज़्यादातर मछलियाँ खाता है। The only thing to be done was to open a fish and fill it with castor oil। जो एक ही तरीका था वो ये था कि मछली को खोला जाए और उसमें अरंड का तेल उंडेला जाए या मछली को उससे भरा जाए। I have seen many zoo medicines being made, but this was without a doubt the worst of them was all to prepare। मैंने बहुत सी चिड़ियाघर की दवाएं बनाई, लेकिन सबसे जो बुरी बात है उसमें कोई शक नहीं कि उनको बनाना है, तैयार करना है। स्टिल इट वॉज फिनिश्ड एट लास्ट। आखिरकार ये ख़त्म हो गया। एंड द castor oil finish was dangled before the open beak of the spoonbill। और जो अरंड के तेल वाली मछली थी वो उसकी स्पूनबिल की चोंच के पास लटका दी जाती थी। बीइंग अ ग्रेडी बर्ड, लालची परिंदा होने के नाते, ही एट वंस swallowed and it went so he took his medicines। उसने जल्दी उसे निगल लिया और अपनी दवाई ले ली। आई एम ग्लैड टू से दैट आफ्टर अ डे और टू। मैं खुश हूँ कि 1 और 2 दिन बाद द स्पूनबिल वाज वेल इनफ टू सेंड बैक टू हिज केज। स्पूनबिल इतना ठीक हो गया कि उसे अपने पिंजरे में वापस भेजना पड़ा। ये यहाँ तक आप डेट पुट करें। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले डेट पुट करेंगे वेडनेसडे 10 जून 2020, ग्रेड 5, सब्जेक्ट ट्रेडिंग। लेसन नंबर 36, टेकिंग देयर मेडिसिन्स। डेंगल्ड लटका लिया, पिल्स गोलियां, स्वेलोड निगला, क्रंच चुरमुर करना, स्कूप्ड आउट खोखला किया, castor oil अरंड का तेल। अब जूम करके देखें, ये सारे वर्ड्स तमाम और ये तमाम मीनिंग्स एक बार मैंने बोल के भी दिखा दिए हैं। होप सो यू विल अंडरस्टैंड वेल। नेक्स्ट पेज पे प्रिटेंडेड बहाना किया, डोज ऑफ मेडिसिन्स दवा की खुराक, डेंगल्ड वाई यू डेंगल्ड दिस, ये सेंटेंसेस हैं। पिल्स आई टुक पिल्स फॉर पेन, स्वेलोड शी स्वेलोड पिल्स, क्रंच दे क्रंच्ड द पेपर, स्कूप्ड आउट दे स्कूप्ड आउट दिस बॉक्स, प्रिटेंडेड शी जस्ट प्रिटेंडेड टू गेट रिड फ्रॉम पिल्स। ये आप एक बार जूम करके देख लें वर्ड सेंटेंसेस। This was for today. Allah Hafiz. Thank you.